Welcome back again my YouTube channel Neeraj Pandit 8851 Chemistry और today I will discuss coordination compound chapter 12 of class 12। तो आज हम coordination compound के बारे में शुरुआत कर रहे हैं कि coordination compound होते क्या हैं, और इसमें सबसे important topic है IUPAC naming of coordination compounds और isomerisms और crystal field theory, और कौन कौन से फैक्टर्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अफेक्ट करते हैं वो सारे हमारे इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें कैसे पता चले कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स में हमारे ये मेटल LNN, तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है वो हमेशा इस वाली फॉर्म में लिखा होता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें दिखाई देती है वो हमारी मेटल होती है। मेटल के बाद जो दूसरे नंबर पे दिखाई देता है उसे हम लिगेंड्स बोलते हैं, और जो N लिखा होता है यहाँ पर नंबर होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ बंद हो तो समझ जाओ वो कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट हम इनको बोलते हैं, ये जो कोष्टक है स्क्वायर ब्रैकेट, मेटल, लिगेंड्स, नंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है जैसे COCN6 ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। अब इसमें आपने देखा कि CO हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट होते के साथ ही CO आता है, तो ये हमारा मेटल हो गया। उसके बाद CN है, CN हमारा लिगेंड्स हो गया, और 6 हमारे इसके क्या हो गए, नंबर्स हो गए। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा एग्जांपल देखो PT NH3 की ट्वाइस और Cl2, तो यहाँ पर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ बंद है, तो PT हमारा मेटल हो गया, NH3 हमारा लिगेंड्स है, और फिर क्लोरीन भी हमारा इसका लिगेंड्स हो गया, और ये 2 इसके क्या है, नंबर्स हैं। तो जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद हो रहा है ऐसी नज़र हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हमेशा मेटल होता है, और मेटल के बाद जितने भी कुछ आपको नज़र आ रहा है वो सारे लिगेंड्स होते हैं, और उनके साथ जो लगे होते हैं उनके नंबर्स होते हैं। तो लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं, लिगेंड्स हमारे कोई भी एटम्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन, जो मेटल आयन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। जो कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स जो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। वो आयन हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। और ये जो लिगेंड्स होते हैं ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। ये चार्ज के बेस पर होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो IUPAC नेमिंग करने से पहले सबसे पहले तुम्हें ये इनके सबके नाम और कौन से लिगेंड्स पर कौन सा चार्ज है वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि ये हमारे नेगेटिव लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव लिगेंड द लिगेंड्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज। इसमें Cl है, क्लोरिडो -1, Br ब्रोमिडो, आयोडो, OH, ये सब के इनके में नाम लिख रखे हैं मैंने, साइनो, नाइट्रो, ऑक्जेलेटो, सल्फेटो, एमिडो, इन पे चार्ज लिख रखा है, और ये सब को आपको याद होने चाहिए। न्यूट्रल लिगेंड्स दिखाते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स में आपने ये देखा कि भाई इन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता हमेशा। H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमाइंस, CO को कार्बोनाइल्स, EN को इथेन 1,2 डाइएमाइंस, PY को पायरिडीन, NO को नाइट्रोसाइल्स, और C6H5 ट्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इस पर चार्ज 0 होता है। नेक्स्ट हमारे जैसे ये होता है पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे इसमें, तो पॉजिटिव लिगेंड्स में विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज में जैसे NH4 एमोनियम, PH4 फॉस्फेनम, और NO तुम्हारा नाइट्रोसियम होता है। इन पे +1 चार्ज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल नीरज पंडित 8851 केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।